हाय वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो है 12.1 क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या बोला गया है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें बताए गए हैं 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। ये लेस देन का जो साइन है इसका मतलब है जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो हमारा अंदर वाली साइड बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम इसको करते हैं, अभी कैसे करेंगे देखते हैं। हमें सबसे पहले सोल्यूशन के लिए जाना। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। एंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जो हमने कंस्टेंट किया है वो हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वो हमारे पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। एंड जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, कोमा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम पहले देख लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 के ऊपर हमें x और y की वैल्यू चाहिए, करते हैं x y। आप अपनी तरफ से x एंड y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो जिससे कि आपका जो ग्राफ का पॉइंट है वो छोटे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 ले लूं तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और अगर मैं y को 0 ले लूं तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 5। कैसे आया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास जो है, मैंने क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो मैंने x को 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 5y हमारे पास आ गया 15 एंड y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5 इक्वल टू 3। नेक्स्ट में y को 5 पुट कर दो तो 3 इंटू 5 15, 15 उस साइड जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं इसका देखूं 5x प्लस 2y का, ठीक है 5x प्लस 2y का इज इक्वल टू 10, इसको हम नीचे लिख के करेंगे तो इसका जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लगा के ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x एंड y की हमें कुछ वैल्यू लेनी है। अगर मैं यहाँ पे x को 0 लेता हूं तो y कितना आ रहा है मेरा 5। ठीक है, अगर मैं x को 0 ले रहा हूं तो y मेरे पास आता है 5, और यहीं पे अगर मैं x को 2 ले लूं 5 2 जार 10 तो y मेरे पास कितना है 0। मेरे पास जो है वो पॉइंट आ चुके हैं तो मैं अब ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1 है 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे ग्राफ चलेगा मेरा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारा सेंटर के है, इसके पॉइंट का नाम है 0,0। तो x0 y3, x0 y3 मेरा ग्राफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 0,3 पॉइंट। नेक्स्ट आएगा 5,0, तो 5,0 मेरे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस 5 है एंड y हमारे पास 0 आ गया। इन दोनों को हम मैच कर देंगे, मिला देंगे, मिला दो, इनको मिला दिया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है 0,5, x0 एंड y हमारे पास है 5, 0,5 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी सेकंड है 2,0, x2 y0, ये पॉइंट 2,0। अब इन दोनों को मिला दो,
इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे जो दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे ये पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। मैं इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। क्योंकि मेरा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो ये अंदर वाली साइड ही होगा। ठीक है, आपको पता ही है कि अंदर वाली साइड होगा क्योंकि लेस देन का साइड है। तो इसको हम कर सकते हैं फिर इजीली। हमारा जो शेडेड रीजन है वो तो होगा भाई अंदर वाली साइड। ठीक है, मैं इसको आपको बता ही देता हूँ, पर उससे पहले हमें जो है वो पॉइंट चाहिए। कौन सा, बी पॉइंट। बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, देखो दोनों से आप कर सकते हो, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कुछ किसी से भी करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले लिखते हैं 3x प्लस 5y, या फिर यहीं पे इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 15x, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जार 15x प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 से 5 से 25y इज इक्वल टू 15 5 जार 75 एंड नीचे इक्वेशन बन जाएगी 5 को 3 से किया 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे 19y और यहाँ पे आ जाएगा 45। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45 पॉन में 19। अब आप इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, या फिर अब बाई बाई वाले इक्वल कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है आपके पास और इसको नीचे हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड 2 बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 2 से किया 6x प्लस 10y इजिकल टू 30, और इसको हम करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 जार 25 x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा 10y इजिकल टू 5 को 10 से किया 50, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 19x इजिकल टू माइनस के एंड माइनस के 20। तो हमारे पास जो आया x, हमारे पास आया 19x अपॉन 20। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 20 अपॉन में 19। तो मेरे पास जो पॉइंट निकल के आया वो कौन सा आया, x मेरे पास है 20 अपॉन 19 एंड y जो है हमारे पास वो कितना है 45 अपॉन में 19। तो बस अब तो क्वेश्चन ही हो गया हमारा सारे। तो क्या आ गया हमारे पास, ये जो पॉइंट है मेरे पास ये कितना आ गया 20 अपॉन में 19 कोमा 45 अपॉन में 19। बस इतनी सी बात है। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा शेडेड रीजन का एरिया है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ये हमारा है फिजिबल रीजन। ठीक है, यहां से लेके ये और यहां तक, ये जो सारा रीजन है ये हमारे पास है फिजिबल रीजन।
क्योंकि उसने लेस देन बोला है, लेस देन का मतलब है कि हमें अंदर वाला एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, हम बोल देंगे ए बी सी डी इज फिजिबल रीजन। ठीक है, यहां पे अभी लिख देते हैं ए बी सी डी इज फिजिबल रीजन। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, फिजिबल रीजन विद कॉर्नर पॉइंट। जो हमारे इसके कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है ए 0,3, बी 20,19, 45,19 एंड सी 2,0 जो इसके साथ टच हो रहे हैं। हमें ये नहीं लेना है, बस यही लेना है जो ओरिजिन के साथ चला हुआ हमारा। एंड डी पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, माना हुआ ना डी पॉइंट, वो हमारा क्या है 0,0। अब सिंपल सा आपको एक टेबल बनाना है। ये आपने बना लेना है एक टेबल। टेबल बनाने के बाद आपको इसमें वैल्यू जो है वो पुट आउट करनी है। यहां पे आपके आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे आ गए कॉर्नर पॉइंट एंड हेयर z इज इक्वल टू हमारे पास है 5x प्लस 3y। मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन करके बताया है कि ये पॉइंट कहाँ से आया है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो इजीली। तो हमारे पास आ गया अभी पॉइंट, लिखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास a जो कि हमारे पास कितना है 0,3, b 20,19,45,19 एंड c 2,0 एंड d 0,0। ठीक है, तो अभी हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो z अगर हम इसमें पुट करें 0,3 में, तो 5 इंटू 0, 3 इंटू 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 9। और अगर मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे मैं करता हूँ, हमारे पास z जो है वो कितना है 5x प्लस 3y, सिंपल है। तो x की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, हमारे पास कितनी आ गई 20,19 प्लस 3 इंटू 45,19। 5 इंटू 20 100/19, तो 45 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आएगा 135,19। इनको प्लस कर लो तो मेरे पास आता है 235,19। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ इसके सामने आ गया हमारे पास 235,19। अब यहाँ पे x को 2 पुट किया, 5 2 जा 10 और y 0 है, तो ये आ गया हमारे पास 10। और 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0। हमें फंक्शन बताना था मैक्सिमाइज, तो मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैक्सिमाइज। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो ये 10 11 12 तक जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसलिए मैं क्या है मेरा मैक्सिमाइज है। लास्ट में हम लिख भी सकते हैं इसको, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, नीचे लिखना है इसके हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 235/19 एट पॉइंट। पॉइंट जो हमारा कौन सा है 20/19,45/19, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको परेशानी हो आप कमेंट करके बताएं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फंक्शन मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन फंक्शन को हमें क्या करना है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। z को हमें मिनिमाइज करना है,
और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द कंस्टेंट, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, वो हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यही है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। अब देखो, हमें तो पहले इसको सोल्व करना है। यहां से x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो यहां से x एंड y की हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, निकाल लेते हैं। x है, y है हमारे पास। तो यहां से देखो, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y मेरे पास कितना आता है, 1। अगर मैं x को 3 पुट कर दूं तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। सेम दूसरी मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहां पे भी ध्यान से देखना है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। x और y की दो दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी। एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स को 0 पुट करो तो y 2, एक्स को 2 पुट करेंगे तो y 0। सिंपल है। तो अभी देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास x एक्सिस है एंड हेयर आई हैव y एक्सिस। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0,1, ये पॉइंट आ गया 0,1। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे पास वो क्या है, 3,0, तो ये पॉइंट है 3,0। इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन लग जाएगी। एक ही लाइन से इन दोनों पॉइंटों को हमने मैच कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, 0,2, x0 y2, ये पॉइंट 0,2, x2 y0, ये पॉइंट 2,0। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इनको मैच कर लेंगे हम, ये जो अभी हमने दो पॉइंट निकाले ये हमने मैच कर लिए। अब हमें ये पॉइंट फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, जो आपकी लाइन, जो आपकी ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यो इन दोनों लाइन को आपकी सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, the add equation 1 and 2, just subtract equation 1 and 2, x plus 3y is equal to 3 and x plus y is equal to 2 है आपके पास। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 3 में से गया 2, y is equal to 1। तो y मेरे पास कितना आ गया निकल के, 1/2। y हमारे पास 1/2 है। इसको अब इक्वेशन 1 में पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू, इस साइड आएगा 2 माइनस 1/2। तो x जो है मेरा निकल के कितना आ गया, 2 2 4, 4 माइनस 1, 3/4। तो मेरे पास जो है ये पॉइंट आ गया, वो कितना आया है, 3/4, 3/4, ठीक है जी। अब हमें जो इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है, वो देखना है अपने फिजिबल रीजन जो है हमारे पास वो कौन सा है। पहले तो हमारे पास आते रहे बाउंडेड रीजन, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे जो साइन आता था वो हमारा लेस देन का था। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, तो हमारा जो एरिया आएगा ऐसे बाहर वाली साइड का आएगा, ठीक है, ये वाला। इस बार अंदर का नहीं आएगा, यहां से चलेगा, यहां से फिर इस साइड को, और ये बाहर वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, अनबाउंडेड रीजन। बस पॉइंट हमने निकाल लिए, हमें अब करना क्या, प्रूव मिनिमाइज।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अनबाउंडेड रीजन के जो पॉइंट है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। जो हमारे पास इस बार फिजिबल रीजन आया है वो हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन द कॉर्नर पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट है उसके वो कौन कौन से हैं, नाम दे लो इनको ए, ये पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ए पॉइंट जो हमारे पास वो है 0,2, बी पॉइंट हमारे पास है 3.4, 1.2 एंड सी पॉइंट इज 3,0। अब हम टेबल बनाएंगे। यहां पे आते हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट एंड यहाँ पे आता है हमारा z इजिकल टू जो है हमारे पास 3x प्लस 5y। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो है a 0,2, b 3.4, 1.2 एंड c 3,0। ये पॉइंट है आपके पास हमारे पास। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a 0, 5 2 10, 3.4 है हमारे पास तो 3 3 9, 9.4 प्लस 5.2। एलसीएम लेंगे हम इसका, करते हैं हम यहाँ पे। देखो z इजिकल टू है हमारे पास 3x प्लस 5y और पॉइंट हमारे पास 3.4, 3 इंटू 3.4 प्लस 5 इंटू 1.2। ईजी है, कर सकते हैं इजीली हम। 3 3 9.4 प्लस 5.2, एलसीएम ले लो हमारे पास कितना आएगा 4। तो यहाँ पे तो 9 ही रहेगा और यहाँ पे कितना आएगा 10। तो 10 प्लस 9 19 पॉन में 4। ठीक है। ओ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा 3.2, 3.2, 3.2 और यहाँ पे भी 3.2। तो हमारे पॉइंट जो वो गड़बड़ आ गए हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो मैं इसको आपको दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। जो हमारा z है वो हमारे पास है 3x प्लस 5y। तो x हमारे पास कितना है 3 पॉन में 2 और y हमारे पास कितना है 5 इंटू 1 पॉन में 2। 3 3 9.2 प्लस 5 इंटू 1 5 अपॉन में 2। तो दोनों को प्लस करेंगे 14.2, 2 से इसको काट देंगे हमारे पास आएगा 7। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आ गया वो पॉइंट आ गया हमारे पास वो 7 आ गया। अब 3 3 9 और प्लस 0, तो हमारा जो पॉइंट है वो मिनिमाइज 7 ही है सबसे छोटा, तो मिनिमाइज यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेंस z is minimize at 7 at point जो हमारे पास है वो 3.2, 1.2। हमें यहाँ पे वैसे ही दिख रहा होता है कि किस पॉइंट पे मिनिमाइज है और किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज है। अगर किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।